मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार जानबूझ के ऐसे वर्दीधारी गुंडों को बल दे रही है, सहयोग कर रही है, जिससे कि सतनामियों पे जुल्म हो। ये हम लोग स्वीकार नहीं करें। भीम आर्मी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने सतनामी समाज के लोगों का दमन किया। इससे वंचित समाज के लोगों में बहुत रोष है। मैंने पूरे छत्तीसगढ़ ने और पूरे देश ने देखा किस तरह से सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए और सतनामी समाज के लोगों पर कहर, जुल्म, दमन करने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की, ये किसी से छिपी हुई नहीं। पूरे देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों में इसको लेके बहुत रोष है। लगातार हमारे भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट सड़कों के रास्ते से उन्होंने पूरे क्षेत्र में घूम घूम के जो है सामाजिक न्याय यात्रा को मजबूत करने का काम किया। लोगों तक जो डर था, लोगों के अंदर भय था, इस सरकार की वजह से उसको निकालने का काम किया। आज हम लोग जो ज्ञापन और जो समस्या है पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से हमें दी गई है, उसको लेके हमारी रैली है। ये हमारी यात्रा का प्रथम चरण है। ऐसी 3 और यात्रा यानी कि 4 चरण में पूरी यात्रा होगी और लगातार बड़ी बड़ी सभाएं करके समाज को एकजुट करके और सरकार के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा है या अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है उसके खिलाफ हमारा मोर्चा जारी रहेगा। मेरा विश्वास है कि अभी जो दमन हुआ है उस दमन का हिसाब तो जनता सरकार से करेगी, लेकिन जो भविष्य में हमारे लोगों को इनसे सतर्क रह के अपनी ताकत बनानी है, उसके लिए भी संदेश आज हम लोग जो हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को देने का काम करेंगे। बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब तक 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी पर दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। ये घटना 10 जून को हुई थी। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में प्रदर्शन के दौरान अचानक से लोग उग्र हो गए और बवाल बढ़ गया। हिंसा के दौरान कलेक्ट्रेट, एसपी दफ्तर में आगजनी की गई, कई गाड़ियां जला दी गईं। इसके बाद कई जनप्रतिनिधियों समेत करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब इन्हीं की रिहाई की मांग चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है सदन चलने के 15 दिन के बाद अगर मैं यहाँ के लोगों को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाया तो मैं कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। और आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हवा में कोई वचन नहीं देते हैं। मैं इन भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। आज हमारे लोग जेल में हैं निर्दोष होते हुए। आज हमारे उनके घर के बच्चे भूखे प्यासे परेशान हैं। उन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उनके घर नहीं चल रहे हैं। लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार की जांच कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं। जो लोग दोषी नहीं पाए जाएंगे, क्या सरकार उनको इस समय लौटा देगी? उनके साथ जो हिंसा हुई है वो हिंसा वापस लौटा देंगे। जो आगजनी हिंसा हुई है वो तो हुई है, जो दिख रहा है वो आखिर मैं ये कह रहा हूँ उसकी जांच कराओ। सीबीआई जांच होनी चाहिए जैद खान के कटने की भी और इस घटना की भी। और मैं आपको वचन दे कहता हूँ, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल होगा तो उसका हाथ पकड़ के पुलिस को देने का हम लोग करेंगे। लेकिन निष्पक्ष जांच तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती सरकार?